नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में जो आज आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी बिहार की है। बिहार का एक ज़िला लगता है छपरा। इसी छपरा ज़िले का ये कहानी है। कहानी वाकई आप सुनेंगे, थंबनेल भी आपको देख के पता ही चल गया हो, लेकिन जब कहानी आप सुनेंगे, इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वाकई ये कहानी आपके दिल को झकझोर के रख देगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी पूरा सुनिएगा और इस कहानी की तह तक जाइएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा लाइक की तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन 10 लाइक की उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10 यानी कि 10 लाइक्स आप लोग कर देंगे। तो चलिए आज की कहानी पे आते हैं और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसी बिहार के छपरा ज़िले का एक गांव लगता है बसंत नगर। और इसी बसंत नगर इलाके का एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र उर्फ पप्पू रहता है। राजेंद्र प्रजापति परिवार में उनके पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। राजेंद्र प्रजापति जो है उनकी उम्र लगभग 40 साल है और उनकी पत्नी जिसका नाम है कविता, उसकी उम्र लगभग 36 साल की है, 35 से 36 साल की। उनके 2 बेटे हैं, एक बेटी है। परिवार हंसी खुशी चल रहा है, बहुत अच्छा है। यानी कि जो परिवार में जो बेटा है और जो बेटी है, यानी कि एक बेटा जो सबसे छोटा है, अभी उसकी उम्र महज तकरीबन 2 साल है, लेकिन जो बेटा है जो बड़ा है सबसे, उसकी उम्र 16 साल के करीब है। 16 साल का लड़का है जो कक्षा 9वीं में पढ़ रहा है और जो बेटी है वो जिसकी उम्र लगभग 11 साल के करीब है, वो कक्षा 4 में पढ़ रही है। आप लोगों को पता ही है गांव में उम्र का जो तकाजा होता है और जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, ये थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है। तो जो राजेंद्र हैं, उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन बगल के ही एक लिटिल फ्लावर स्कूल है उसी गांव में एडमिशन करा रखा था और अपनी बेटी का भी एडमिशन करा रखा था। दोनों भाई बहन साथ में जाते हैं और साथ में आते हैं। पढ़ाई स्कूल में आप लोगों को पता ही है कि पढ़ाई तो होती है, लेकिन ये टीचर्स का भी ये कहना होता है कि बच्चों को ट्यूशन लगा दी जाए। जब राजेंद्र हैं वो भी सोचते हैं कि अपने बेटे को बेटी को दोनों को ट्यूशन अगर लगाते हैं तो जिसमें इनकी जो मार्क्स होंगे वो अच्छे आएंगे और इनको जानकारी ज़्यादा मिलेगी। जो राजेंद्र हैं बगल के ही एक टीचर थे, यानी कि जो स्कूल की ही वो टीचर थी, गांव की ही कह लीजिए, जिसका नाम खुशबू रहता है। खुशबू सिंह रहती हैं। वो खुशबू सिंह उसी लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ाती हैं और वो ट्यूशन भी लिया करती थी घर पे। लेकिन जो ये राजेंद्र हैं जब जाते हैं उनसे कहते हैं कि मैडम आप हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए, तो वो कहती हैं कि अभी तो हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आप एक काम करिए कि 1 हफ्ते बाद मैं आपको बच्चों को पढ़ा दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा घर में काम है और इस काम को जब निपटा लूँगी, जब फ्री हो जाऊँगी तो मैं आपके बच्चों को पढ़ा दूँगी। वो कहते हैं कि ठीक है। हफ्ते दिन का टाइम गुजरता है और जो राजेंद्र है फिर दोबारा से अपने बेटे को, यानी जो बड़ा बेटा है, बेटे को और जो उनकी जो छोटी बेटी है उसको लेकर के जाते हैं। जब उस मैडम के पास जाते हैं तो जो मैडम है वो कहती हैं कि आपके बच्चों को तो मैं पढ़ाऊँगी, इसके एवज़ में मतलब फ़ीस जो भी इशू है वो अपना वो सॉर्ट आउट वो कर लेते हैं लोग। दरअसल जो मैडम है वो स्कूल की सबसे अच्छी टीचर मानी जाती हैं और आप लोगों को पता ही है कि आजकल के दौर में जो स्कूल की जो यानी जो प्राइवेट स्कूल है, उन स्कूलों की मैडम कम एज की रखी जाती है। यानी कि आमतौर पे जो मैडम है वो यही कोई 25 से 26 साल, 27 साल या 30 साल के अंदर ही वो रहती हैं। यानी कि कह लें तो 21 टू 30 यानी 21 से 30 साल के बीच की ही वो औरतों को रखते हैं। यानी वो भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी होती हैं, इसलिए उनको रखा जाता है। ये दोनों भाई और बहन उनके यहाँ ट्यूशन लेने लगते हैं और समय गुजरता रहता है। लगभग 6 महीने का जब समय गुजर जाता है, इसी दौरान जो उनका जो बेटा है, यानी कि बेटे का नाम मैं आपको नहीं बताया, बेटे का नाम है
विवेक और बेटी का नाम है निशा। बेटा पढ़ रहा है, बेटी भी पढ़ रही है, सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन जो मैडम है उनकी नज़र उनके बेटे पे यानी कि जो विवेक है, विवेक पर लगी रहती है। विवेक के पास वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, विवेक से वो जैसे कि सटना, और आमतौर पे जब वो कोई क्वेश्चन पूछता था तो उसके पीछे से जा कर के उसको समझाती थी, जिससे उनके जो स्तन होते हैं वो उससे टकराते थे। और इसका भी गर्म खून है, तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे ही समय गुजरता है और इन मैडम का ऐसा ही जो कारनामा है वो लगा रहता है। एक दिन मैडम क्या करती हैं, कहती हैं कि उसकी जो बहन थी, बहन से कहती हैं कि एक काम करो कि तुम बाहर बैठो, तब तक ये अभी जाएगा। बहन को बाहर भेज देती हैं और भाई के साथ वो भाई को कमरे में लेकर के जाती है और ले जाकर उसको उसके कपड़े उतारने लगती है। जब कपड़े उतारते हैं तो वो लड़का कहता है कि मैडम आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो जो लड़का है मैडम है वो कहती हैं कि कुछ नहीं, शांत रहो, अगर तुम ज़्यादा बकबक करोगे तो मैं तुम्हें मार भी दूंगी। अब लड़का पहले तो शांत रहता है, एकदम जब शांत रहता है तो फिर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और शारीरिक संबंध बनाने के दौरान फिर उसको लेकर के आती है। समय 2-4-10 दिन का जब बीतता है तो वो उसके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहती थी, जो मैडम थी। इसलिए वो लड़की से कहती है कि एक काम करो कि मैं केवल बस तुम्हारे भाई को ही पढ़ा सकती हूँ और तुमको नहीं पढ़ा सकती, तुम अपना कहीं और ट्यूशन लगवा लो। जो लड़का है वो कहता है कि ऐसा नहीं करिए मैडम, आप पढ़ा दीजिए। लेकिन जब ये बात वो कहती है तो फिर जो राजेंद्र तक ये बात पहुँचती है तो राजेंद्र भी कहते हैं कि ठीक है, उनके पास टाइम नहीं होगा इसलिए वो कह रही हैं ऐसा। बच्ची की दूसरी जगह ट्यूशन लगा दी जाती है और लड़का उन्हीं के यहाँ जा करके पढ़ने लगता है। अब आमतौर पर ऐसा होता था कि जो मैडम है वो अब जो बच्चा पढ़ने जाता था तो उसको पढ़ाती नहीं थी, बल्कि उसके साथ शारीरिक संबंध ही बनाती थी। अब शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उसकी वीडियो भी बनाती थी, और वीडियो बना करके जब वो लड़का बाद में जब आनाकानी करता है तो फिर वीडियो को दिखा करके धमकाती है उनसे उसको, और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। अब जो लड़का है वो परेशान हो जाता है। अब वो करे भी तो क्या करे, पिता से कह नहीं सकता, दोस्तों को बता नहीं सकता, और वीडियो वायरल हो गया तो बदनामी अलग होगी, पिता की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी, तमाम बदनामी के डर से वो कहता है कि वो शांत रहता है। लेकिन एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो ऐसे अत्याचार कब तक सहता है। कहते हैं जब ताली दो हाथ से बजती है, जब तक अगर सामने वाला अगर तैयार नहीं है तो आप उसके साथ जबरदस्ती कितने दिन तक कर सकते हैं। लड़का तैयार नहीं था और इधर जो मैडम थी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए जाते थे। अब इधर फिर जब समय बीतता है तो वो उससे शादी करने का भी प्रेशर देने लगती है। वो कहती है कि तुम मुझसे अगर शादी नहीं करोगे तब भी मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगी। अब लड़के की जो सीमा है वो सर से पानी ऊपर चला जाता है। अब जो मैडम है वो परिवार के जो लोग हैं वो परेशान। अब जो लड़का है अपने परिवार में आता है, अपने पिता से सारी बातें परत दर परत बताता है कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ है, जो मैडम है मेरे साथ ऐसे ऐसे करती हैं। तो उसके जो पिता है वो उनका एकदम खून खौल जाता है और वो बाकायदा मैडम के पास पहले जाते हैं, उनको समझाते हैं कि आप ऐसा नहीं करिए, ऐसा करेंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा। मैडम को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो उनको भी धमकी देती है कि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो को वायरल कर देंगे। अब जब ये बातें वो सुनते हैं तो फिर वो उन्होंने हिम्मत से काम लिया, अपने बेटे को लेते हैं और वहाँ से सीधे थाने पहुँच जाते हैं। जब थाने पहुँचते हैं तो सारी बातें अपनी बताते हैं। इधर जब पुलिस आती है तो उस मैडम को पहले तो समझाती बुझाती है, उसके बाद वो जब चली जाती है पुलिस तो क्योंकि जब वो फ़ोन आती है तो पहले उनका फ़ोन मांगती है तो वो कहती है कि नहीं, फ़ोन मेरा ख़राब हो गया है और वो अभी मैंने कहीं दे रखा है, एक काम करिए आप जब कल आइएगा तो आपको मैं फ़ोन दे दूँगी। अब जो भी सारी चीज़ें हैं आप हमारी डिटेल ले लीजिएगा, क्योंकि जो सारा वाक़या था वो फ़ोन में ही था। इधर जब पुलिस चली जाती है तो फिर उन्होंने एक प्लान बनाया मैडम ने, और वहाँ से वो फरार हो जाती है। फरार होने के बाद 5-6 दिन तक तो गायब रहती है। पुलिस अगले दिन आती है तो वहाँ पर वो नहीं मिलती है। तमाम समस्याएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। जब मैडम नहीं मिलती हैं तो एक रात वो चोरी से आती हैं, लड़के के घर में पहुँचती हैं और घर में पहुँचने के बाद उसके कमरे में पहुँचती है।
आमतौर पे ऐसा कोई नया नहीं था उस मैडम के लिए जो उसके घर में आई थी, लेकिन अभी उसके परिवार में अनबन चल रही थी, इसीलिए उसको चोरी से आना पड़ा। जब चोरी से आती है, उसके रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद, क्योंकि आम आप लोगों सभी लोगों को पता है कि बच्चों का कमरा बंद नहीं रहता, तो इसलिए वो रूम में उसके डायरेक्ट घुसती है। और क्योंकि उसका जो लड़का था राजेंद्र का, पहले से इन दोनों में जब बात होती थी, तो उस लड़का ने अपने सारे बातें बताई थी, और कभी-कभी जब लड़के नहीं आते थे, तो मैडम उसके घर आ जाया करती थी और आके पढ़ा दिया करती थी। इसलिए आमतौर पे उस लड़की को पता था उसके घर के एक-एक जगह के बारे में, तो वो डायरेक्ट उस लड़के के कमरे में जाती है, जहाँ पर वो जो लड़का है, वो सोया रहता है। लड़का सोया है, उस कमरे को अंदर से लॉक करती है और उसके बाद उसके पास जा कर के सो जाती है। सोने के बाद उसे कहती है कि जानू, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जैसे एक कहते हैं कि एक तरह से जो पागल औरत हो जाती है, वैसे ही वो रिएक्ट कर रही थी उस लड़की के साथ। जब लड़का जगा, तो देख कर के उस मैडम को चौंक जाता है और उसके मुँह से चीख निकल जाती है। जब चीख निकलती है, तो फिर जो परिवार के लोग हैं, उनके कानों में भी आवाज़ थोड़ी-सी जाए, जब तक वो चीखता है, तब तक वो उसकी जो मैडम रहती है, उसका मुँह दबा देती है। मुँह दबा देती है और उसके बाद वो उस लड़के से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। जो लड़का है वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, लेकिन जो लड़की है उसके ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतारती है और उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर करती है। इसके बाद लगभग आधे घंटे का जब समय गुजरता है, तो जो लड़का है और जो लड़की मैडम है, इन दोनों के बीच संबंध बनते हैं, और संबंध बनने के बाद लड़का कहता है कि मैडम प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन जो मैडम है वो कहती है कि मुझे तुम्हारी आदत सी लग गई है, मुझे तुम्हारी लत लग गई है, मैं तुमको नहीं छोड़ पाऊँगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं आखिर मुझ में कमी ही क्या है? मैं भी कुँवारी ही हूँ, तुम भी कुँवारे ही हो। उम्र का तकाज़ा है थोड़ा बहुत, तो उतना तो चल ही जाता है। जो लड़का है वो कहता है, वो कुछ जवाब नहीं देता है, और उस टाइम जैसे ही वो संबंध बना के जब वो फ्री होते हैं और जो लड़की है उसको समझा रही होती है, इसी बीच जो लड़का है बहुत ज़ोर से चीखता है। बचाओ, बचाओ जब 2-3 बार बोलता है, तो उसके माता-पिता तब तक उनके कानों में जब ये आवाज़ पहुँचती है, तो उन्हें लगता है कि उनका जो बेटा है वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है। वो भागे-भागे कमरे तक आते हैं, लेकिन कमरा अंदर से बंद होता है, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पाते, वो दरवाज़ा भड़बड़ाते हैं, लेकिन जो मैडम थी वो